तो आखिर जिसकी खोज में वर्षों तक भारत को दर दर भटकना पड़ा, आखिरकार वह खजाना उत्तर प्रदेश की धरती में ही मिल गया। हम बात कर रहे हैं काला सोना यानी कि कच्चे तेल की, जिसके बिना आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन का कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। दरअसल हाल ही में पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बहुत बड़ा कच्चे तेल का भंडार खोजा गया था। इसके बाद ONGC यानी कि आ एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने आसपास की ज़मीनों को पट्टे पर ले लिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस खोजे गए भंडार में न सिर्फ कच्चा तेल मौजूद है, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की संभावना है, जिसके कारण खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत का उत्तर प्रदेश कच्चे तेल और नेचुरल गैस के इसी भंडार से मालामाल हो सकता है। इसीलिए कुएं की खुदाई का काम ज़ोरों से तेज़ कर दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि इस साइट से इतने ज़्यादा कच्चे तेल और नेचुरल गैस निकलने की संभावना है कि अगर ढंग से कुएं की खुदाई हो जाती है तो हम जो दूसरे देशों से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदते हैं, हम वह भी बंद कर सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश की धरती में पहली बार कच्चे तेल और नेचुरल गैस के रिजर्व पर कुएं की खुदाई हो रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए। इस मैप में रेड कलर से जो हाईलाइट एरिया है, ये हमारे भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड में यहाँ पर मौजूद है बिहार राज्य, जो कि भारत की सीमा से सटा हुआ है। और यूपी वाले इलाके में जो यहाँ पर ब्लैक कलर से पॉइंट दिख रहा है, ये वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का बलिया ज़िला, जो कि बिहार के बॉर्डर से पूरी तरीके से सटा हुआ है। हालांकि यूपी के इस बलिया ज़िले की धरती में काला सोना यानी कि कच्चे तेल का खजाना मौजूद हो सकता है। इस बारे में उम्मीद लगाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि यह आमतौर पर अपनी ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है। लेकिन ONGC, जो कि भारत की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, इन्होंने अपनी कई सालों की मेहनत उत्तर प्रदेश की धरती में करने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे में पाया कि उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में कच्चा तेल निकलने की उम्मीद है, जहां से अगर खुदाई की गई तो इतनी ज़्यादा क्रूड ऑयल निकल सकता है कि हमें दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि शुरुआत में तो यह पाया गया कि इस क्षेत्र में केवल कच्चे तेल के भंडार ही मौजूद है, लेकिन उसके बाद जब खुदाई का काम शुरू किया गया तो अब यह जानकारी आ रही है कि इसमें न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार है, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की पूरी संभावना जग गई है। और ONGC की तरफ से जो लेटेस्ट जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस क्षेत्र में कच्चे तेल के कुएं की खुदाई का काम ज़ोरों शोरों से तेज़ कर दिया गया है। ONGC ने परियोजना का विवरण साझा करते यह भी बताया कि यह इलाका बलिया में वैना रथ चक के पास हाईवे पर सागरपाली गांव के बगल ही है, और तो और कच्चे तेल के भंडार की एग्जैक्ट लोकेशन कहीं और नहीं, बल्कि गंगा नदी के कछार में ही है। वैसे तो यहाँ पर अभी खुदाई का काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कुएं की ड्रिलिंग के लिए असम से आधुनिक मशीनों को लाया गया है और साथ ही 50 से ज़्यादा मजदूर लगातार इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कच्चा तेल पाया गया वह काफ़ी ज़्यादा गहराई में है, इसलिए 3 किलोमीटर तक की खुदाई की जाएगी, जिसमें कई महीने लगने वाले हैं। अगर यहाँ पर तेल के भंडार मिलते हैं तो निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे आपको सुनने में भले ही मजाक लग रहा होगा कि भला उत्तर प्रदेश की धरती में क्रूड ऑयल मिलने की कहाँ उम्मीद है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ONGC ने जियोलॉजिकल सर्वे में जो कच्चे तेल के भंडार का पता लगाया है, उसमें इतने ज़्यादा कच्चे तेल और नेचुरल गैस होने की संभावना है कि ONGC ने लगभग 85 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। और इस खबर से पूरे भारत में खुशी फैल गई है। यहाँ तक स्थानीय निवासियों ने खुद ये बात कही है कि वर्तमान में लगभग 50 वर्कर इस परियोजना में शामिल हैं। यहाँ पर खतरनाक रसायनों के उपयोग के कारण उत्खनन वाले एरिया को मजबूत कांटेदार तार की बाड़ से सुरक्षित किया गया है और सुरक्षा कर्मियों द्वारा 400 घंटे पहरा दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि अगर यहाँ से तेल और नेचुरल गैस निकलनी शुरू हो जाती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो इससे अरब देशों और पश्चिमी देशों की लूटखोरी बंद हो जाएगी, और साथ ही मिडिल ईस्ट देश जो भारत को नेचुरल गैस बेचकर लूटते आ रहे हैं, उनकी भी लूट पर लगाम लग जाएगा, क्योंकि भारत में कुल ज़रूरत का 45% नेचुरल गैस और 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। पर सोचिए, अगर यूपी में भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया
तो हमें दूसरे देशों से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा हर साल लगभग $200 बिलियन बच पाएगा। और जब भारत की डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी तो भारत में प्रोडक्ट्स सस्ते होने लगेंगे और साथ ही भारतीय रुपए की जो डॉलर के मुकाबले वैल्यूएशन डाउन हो रही है वह भी अपनी ताकत वापस पाने लगेगी। क्योंकि देखा जाए तो हमारी इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उपयोगी है तो वह है एनर्जी, जहां एनर्जी के बिना ना तो हम और आप चल सकते हैं और ना ही कोई भी मशीनरी कंपोनेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन काम कर सकता है। यानी कि सीधी सी बात है कि एनर्जी के बिना इस दुनिया की कल्पना कर पाना ही संभव नहीं है। हम और आप तो खाने पीने वाली वस्तुओं से एनर्जी लेते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, मशीनरी कंपोनेंट हो या फिर डिजिटल कंपोनेंट हो, इन सबको ऑपरेट करने के लिए एक अलग तरीके की एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त होती है। और अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त होने वाली एनर्जी को मैनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सो और विंड टर्बाइन से पैदा होने वाली एनर्जी इंक्लूड होती है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई और क्रूड ऑयल हो गया। फिर भी इन्हें उपयोग करना आसान है, इसलिए इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती से निकलने वाला यही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारी किस्मत बदल सकता है? क्योंकि पहली बात तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मौजूद है, जिसे जामनगर रिफाइनरी कहा जाता है। भारत की सभी रिफाइनरी को देखा जाए तो हर साल हम लगभग 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकते हैं। हाल के समय में हम यूरोपीय देश, एशियाई देश और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबको डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तक पहले कच्चे तेल को हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसके बाद अपने देश में लाकर रिफाइन करके कुछ मुनाफा लेकर बेच देते हैं। लेकिन अब जब हमें कच्चा तेल दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा और खुद के देश में ही निकलेगा तो हमारा और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यही हाल नेचुरल गैस के मामले में भी होगा, क्योंकि जिसे आमतौर पर घरेलू गैस या फिर LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है और गाड़ियों में CNG गैस का उपयोग किया जाता है, इनको भी नेचुरल गैस से रिफाइंड करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर हमारे देश में ही नेचुरल गैस भारी भरकम मात्रा में मिलेगी तो हमें दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से ही LPG गैस और डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, जिससे भारत में इन देशों से मोटा पैसा आता है। बाकी आपको क्या लगता है कि ONGC को तेल के कुएं की खुदाई में सफलता मिलने वाली है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके आप अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।